खबर है रोहतक से, जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रोहतक में बनी आईआईटी हुई जर्जर बिल्डिंग का किया दौरा। आपको बता दें, अनुराग ढांडा ने लगाए आरोप, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 65 करोड़ की लागत से बनी थी यह बिल्डिंग। इसी के साथ उन्होंने कहा, हुड्डा को जेल भेजो, कहीं ऐसा ना हो 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और फिर दोनों उस समय जेल के कमरे में अनिल विज को हुड्डा के साथ साझा न करना पड़ जाए। काम हो गया जितना जल्दी कर कुछ भरोसा नहीं सर। तो हमें कौन संभालने वाला है? कोई भी नहीं सर। तो ये रोज ऐसे ही गिरता रहता है, ये कोई संभालने वाला नहीं? कोई नहीं संभालने वाला, ना कोई ध्यान देता इस पे। नहीं, रोज का तो पता नहीं कब जैसे गिर जाए सर। हाँ। बिल्डिंग ही ऐसी है ना, कभी कभार ईंट वगैरह जैसे हम गुजरते हैं। हाँ। तो कभी कभार ईंट पड़ जाती है। गुजरना बाहर से पड़ता है यहाँ से, जैसे ऐसे को ना, यहाँ से कहीं ऊपर से नीचे ना गिर जाए, उसका ही डर रहता है। कई बार सर मैंने डिस्कस भी किया था बच्चों से कि भाई एक कहने से हमें टीचरों से कि सर जी यहाँ पे ईंट प्रतिदिन पड़ती है, तो उसका कुछ ना कुछ बात किया कभी किसी से? नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन नहीं, फिर हमने कोशिश भी नहीं। वो ये कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, जब पैसा आएगा फिर होगा। पर ये तो नई बिल्डिंग है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग है ये सर। अब सर हम तो अभी आए, हमने इतना इतिहास का नहीं पता इसका कब बना। मतलब तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा बड़ा है पैसा? नहीं सर, नहीं वो तो देखो हमारी माँ बाप के खिलाफ इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी, क्योंकि उन पे हमारे पे निर्भर है। क्योंकि हमारे माँ बाप तो हमें यहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा, आगे जाके कुछ करेगा, जिससे कि 2 रोटी का कुछ रोजगार सही से मिल जाएगा। इसलिए हमारे मम्मी पापा शुरू से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना करें, कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए। यहाँ पे कुछ नहीं बेरा सर, किस टाइम दुर्घटना घट सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से रिपेयर करवाओ, और सर यही कह सकता हूँ। नहीं ठीक है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे ITI, मैंने सुना था कि एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट ITI भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पे यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें हजारों बच्चे कोर्स कर सकते हैं, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि हरियाणा में इस तरह के नेता हुए, हरियाणा में इस तरीके की सरकारें आई जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने अपने जीवन में इस तरह का खुला भ्रष्टाचार नहीं देखा जैसा इस बिल्डिंग में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, आप दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, बिल्डिंग के किसी पिलर पे देख लीजिए। 10 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन इसमें एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां क्रैक ना हो। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग रेत के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बच्चे, एक कॉर्नर में कुछ कमरे सही हैं, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी लाइफ को भी रिस्क है। ये पूरा का पूरा 65 करोड़ का मुझे बताया गया ये प्रोजेक्ट था, और 65 करोड़ रुपया शायद इन्होंने भ्रष्टाचार में खा लिया। अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम का कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी की सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जब ये सरकार में नहीं आए थे 2014 में, तब तो बड़ा कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सारे भ्रष्टाचार के सबूत बिखरे पड़े हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार है, उनके समय का प्रोजेक्ट है। कोई भी अफसर, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जेल में क्यों नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी आपस में मिले हुए हैं? क्या ये एक दूसरे को मदद करते हैं भ्रष्टाचार में, कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे तुम चुप रहना, और जब तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिले जुले भ्रष्टाचार की ये खुली तस्वीर है ये ITI। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इस मामले को उजागर करेंगे और दोषियों को सजा? इस मामले में IIT रुड़की की एक टीम बना के उसकी जांच भी कराई गई है, उसने पूरी रिपोर्ट दी थी। ये पूरी बिल्डिंग अनसेफ है, इसके सारे पिलर्स, सारे कॉर्नर्स, सारे मटेरियल की IIT रुड़की ने जांच की है। उस जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पे आ गया है कि ये जो तय मानक हैं उन पे नहीं बनी हुई है बिल्डिंग, और उनसे बहुत नीचे स्टैंडर्ड की है, इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ, उस रिपोर्ट से भी साबित होता है। लेकिन उसके बावजूद आज कोई भी जेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो जो भी भ्रष्टाचारी इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर शामिल हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो उस वक्त के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमारा इतिहास है, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, अपने लोगों का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने कोशिश की थी, जेल के अंदर है अभी। आज ही एक मैंने सुना, एक पंजाब के अंदर कोई ड्रग्स पकड़ी गई किसी व्यक्ति के पास, वो पंजाब के किसी मंत्री के रिलेशन में था,
लेकिन हमारी पुलिस ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके की लूट सरकारी पैसे की बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खुला भ्रष्टाचार है। अगर लोगों ने मौका 2024 में आम आदमी पार्टी को लोग मौका देने जा रहे हैं, इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार, मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया था, एक फ्लाईओवर बना हुआ है यहाँ पे, वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल का है, उसके भी हर एक पिलर के अंदर दरार है, क्रैक है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई भाजपा सरकार नहीं करती। हमारा खुला सवाल यही है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो किया, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल भेजती क्यों नहीं है? कांग्रेस का एक भी नेता जेल क्यों नहीं गया पिछले 9 साल के अंदर? ये वो सवाल हैं जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या दोनों ने आपस में ये समझौता कर रखा है कि खुला भ्रष्टाचार कीजिए, हमारी सरकार आ गई तो आप जेल नहीं जाएंगे और आपकी सरकार आ गई तो हम जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों जेल जाएंगे। अभी तो अनिल विज जी सिर्फ ये कहते हैं कि कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जेल में कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए। मैं अनिल विज जी को भी कहना चाहता हूं, आपके पास मौका है, लगभग 1 साल बचा है चुनाव में, अगर वो कमरा तैयार है तो ऐसे मामलों की, भ्रष्टाचार की जांच करवा के भूपेंद्र हुड्डा जी को उस कमरे में भेज दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल ड्यूअल शेयरिंग में करना पड़े, अनिल विज जी के साथ भूपेंद्र हुड्डा जी भी उसी कमरे के अंदर बैठे नजर आए।